अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है युमनाज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर बेसिक टेलरिंग के क्लासेस 10 नवंबर यानी कि 10 नवंबर से शुरू होने वाले हैं। तो उसी के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि क्लास में आपको जब मैं सिखाना शुरू करूँगी तो उसमें हमको किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, आज मैं आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी ताकि आप लोग 2-4 दिन ही हमारे क्लासेस को शुरू होने के लिए रह गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से खरीद कर रख लेना है, या जिसके पास है ऑलरेडी वो रेडी कर ले, ठीक है, या जिसी के पास नहीं है वो ताकि खरीद ले। 1-2-4 दिन का टाइम है, इसलिए आप सबको मैंने ज़रूरी समझा कि ये वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूं ताकि ये सारी चीज़ें आप लोग रेडी करके रख लें क्लास के लिए, ठीक है। और एक बात जी, ये वीडियो को भी आप जितना हो सके ज़्यादा शेयर करिए ताकि जल्द से जल्द लोग पहली क्लास से ही ज्वाइन करना शुरू कर दें हमारी क्लासेस, ताकि क्लासेस मिस हो जाएंगे तो फिर उनको मुश्किल हो जाएगी ज्वाइन करने वालों को। वैसे अगर जिस किसी के भी क्लासेस मिस होते हैं तो मैं उनको मेरे अगली वीडियो में इसका लिंक शेयर कर दूंगी, पहली क्लास का हमारे यानी फर्स्ट डे जो हमारी क्लास रहेंगी, जो मैं एक्सप्लेन करूंगी। वैसे मैं फर्स्ट डे जो है बॉडी मेजरमेंट से स्टार्ट करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि मेरे को आपको क्लास के लिए मटेरियल चाहिए क्या और कितना कितना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे हम, ओके। सबसे पहले तो हमको जो मैं एक्सप्लेन करूंगी पहली क्लास में मैं आप लोगों को करूंगी बॉडी मेजरमेंट से, ठीक है। तो बॉडी मेजरमेंट यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी मेजरमेंट लेना। ड्रेस मेजरमेंट फिर भी वैसे आपको मैं आगे की वीडियो में ड्रेस मेजरमेंट लेना भी बताऊंगी, मगर तकरीबन ज्यादातर बिगनर्स जो रहते बॉडी मेजरमेंट पे उनको ज्यादा फोकस करते कि हमको कैसा लेना है, उसी में ज्यादा दिक्कत होती, यानी कि मुश्किल जो होती बॉडी मेजरमेंट में लेनी होती। तो सबसे पहली वीडियो में हम बॉडी मेजरमेंट ही मैं लेना बताऊंगी कि कैसे लेना है, चाहे वो बिगनर्स हो या फिर जिस किसी को भी थोड़ा बहुत आता हो तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। उस तरीके से मैं आसानी से ही एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो उसके लिए जब हम बॉडी मेजरमेंट लेंगे तो सबसे पहले हमको ये मेजरिंग टेप है, ये सारी चीजें आपको आपके घर के आसपास देख लीजिए, जो टेलरिंग मटेरियल शॉप रहती वहीं पे आपको ये सारी चीजें अवेलेबल है। वैसे और कहीं भी मिलती है किसी को तो देख लीजिए, वरना जो टेलरिंग शॉप रहती उसी में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ये जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये सारी चीजें आपको टेलरिंग मटेरियल जो शॉप रहेंगी ना वहां पे मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो जब हम सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक मेजरिंग टेप चाहिए, ये है, हम इसको बोलेंगे मेजरिंग टेप, ठीक है। इसके बाद में हमको चाहिए ये है हमारा फेविस्टिक, यानी कि जब हम पेपर ड्राफ्टिंग करेंगे या ब्राउन शीट या पेपर, ये पेपर न्यूज़पेपर भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर किसी के पास ब्राउन शीट है वो भी ले सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है नो प्रॉब्लम, आप लोग न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो है हम लोग ना आप अगर प्रैक्टिस के लिए, मैं तो आपको डायरेक्ट कपड़े पर ही बताऊंगी, जो ड्राफ्टिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी तो कपड़े पर ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों ही बताऊंगी, लेकिन आप लोग कपड़ा वेस्ट ना हो तो आप लोगों को क्या करना है, पेपर पर ड्राफ्टिंग करना है, ठीक है। और वही ड्राफ्टिंग को अगर आप लोग करेक्शन भी होगा हमारे पास, आप जो लोग ज्वाइन करेंगे मेरे पास, मैं व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाऊंगी, उसमें आप लोग मेरे को पेपर पे ड्राफ्टिंग करके आप लोग सेंड करेंगे आपकी ड्राफ्टिंग, तो हमारे पास हमारी जो टीम है वो करेक्शन भी करेंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको पेपर पे करना है ताकि आप लोगों का कपड़ा वेस्ट ना हो, ठीक है। क्लॉथ वेस्ट नहीं करना है आपको, पहले आप लोगों को पेपर, चाहे आप न्यूज़पेपर ले लो या ब्राउन शीट ले लो, ठीक है। तो ये रहा हमको न्यूज़पेपर या ब्राउन शीट जो जरूरत पड़ेगी ड्राफ्टिंग के लिए, ओके। उसके मैंने ये जैसा मैंने बताया है मेजरिंग टेप, ये हमको जरूरत है। और ये फेविस्टिक अगर आपको जरूरत पड़ी, क्योंकि हम पेपर को जब लेंथ में हमको बढ़ाना है, यानी हमारे साइज के अकॉर्डिंग जितनी हमारी शर्ट की लेंथ होगी या कुर्ती की लेंथ होगी, तो उस हिसाब से जाहिर बात है पेपर न्यूज़पेपर हमको छोटा रहा तो हमको लेंथ में ज्वाइंट करना पड़ा। उसके लिए हमको ये फेविस्टिक की जरूरत पड़ सकती है, या फैब्रिक ग्लू, दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं। अगर दो भी नहीं भी लेंगे तो दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, ठीक है। और गले बनाने के लिए जैसा कि हमको इसको बोलेंगे हम नेक स्ट्रिप, ठीक है। वो नेक स्ट्रिप जो है ना, आपको ये देखिए, इसको ये नेक स्ट्रिप जो रहेगा एक साइड इसको ग्लू लगा हुआ रहेगा, ये जो शाइन दिख रही है आपको, शाइनिंग जो आ रही, तो यानी कि आपको ये पलटा कर क्लॉथ में जब हम आयरन करते हैं या फैब्रिक ग्लू भी लगा के हम स्टिक कर सकते हैं, यानी कि चिपका भी दे सकते हैं। तो क्या होता है, ये साइड हम लगाएंगे, ठीक है। ये प्लेन साइड जो रहेगा आपका वो इस पे हम ड्राफ्टिंग करेंगे, ये रहेगा नेक्स्ट स्टेप, जो कि आपको कोर्स में, आपको हर पूरे कोर्स का भी नहीं बता रही हूँ मैं आपको, आप स्टार्टिंग में अगर 1-2 मीटर भी खरीद लेंगे तो चलेगा, यानी कि आपको ये ले लेना है 1-2 मीटर, ठीक है। और ये रहेगा मार्कर, जो कि आपको पेपर पे, न्यूज़पेपर पे या ब्राउन शीट पे जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपको इसको मार्कर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर हम कपड़े पे करते हैं तो ये है हमारे मार्किंग चॉक्स, ठीक है। इसका पूरा बॉक्स भी मिलता है, या नहीं तो ऐसे खुले पीसेस भी मिलते, आप लोग चाहो तो खुले पीसेस भी 1-2 खरीद ले सकते। ये है आपके मार्किंग चॉक,
ठीक है। और ये है बॉल पिन्स, जो कि बहुत ज़रूरी है हमको, क्योंकि जब कपड़े की हम जब फोल्डिंग करते, कपड़े को फिक्स करते, तो हमको पिन्स की सख्त ज़रूरत रहती है। बिगनर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं भी ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, पिन्स तो बहुत ज़रूरी है, ताकि कपड़ा आपका मूव ना हो और आपकी कटिंग अच्छे से हो सके, ठीक है। ये हो गया आपका पिन्स। और ये कपड़ा है, ये तो मैं जब बता रही हूँ थोड़ा सा आपको रख के बता रही हूँ, क्योंकि ये कॉटन है। आपको पूरा कोर्स चलने तक कॉटन ही यूज़ करना है, ठीक है। जितने भी मैं आपको आइटम्स बताऊंगी, आपको कॉटन ही यूज़ करना है। बिगनर्स के लिए कॉटन ही बेस्ट रहता। मेरे ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस वालों को भी मैं यही बोलती हूँ कि कॉटन लो, ताकि आपको स्टिचिंग में, कटिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और फिर ये है आपके थ्रेड्स, ये धागे के लिए है। आपको इतना बॉक्स लेने की जरूरत नहीं है, जो ले सके है ठीक है, घर में नहीं है तो स्टार्टिंग में सीखने के लिए आपको 2-4 भी आप आपके अकॉर्डिंग खरीद ले सकते हैं, ठीक है। ये रहेगा तार। और ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है हम इसको बोलेंगे आर्म होल स्केल। ये है हमारी आर्म होल, ठीक है। ये आपको मैं जब ड्राफ्टिंग बताऊंगी, तो जब बताऊंगी कि इसका यूज कैसे करना है हमको, ठीक है, इसका इस्तेमाल जब मैं बताऊंगी। मगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब शॉप पे जाएंगे तो बताइएगा हमको कि ये आर्म होल स्केल हमको चाहिए, ठीक है। ये है, ये हो गया आपका। और ये सीजर रहेंगी, आपको पेपर कटिंग के लिए एक सीजर रखना है, जो कि अलग रखना है, ठीक है। और ये है, ये बड़ी वाली सीजर है, जो कि हमको क्लॉथ कटिंग के लिए चाहिए। ये जो है, ये बहुत जुपिटर की जो ब्लैक वाली सीजर आती है, ये बहुत बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए या जिसके लिए, क्योंकि बहुत शार्प है ये। तो ये 10 नंबर की भी आती, 12 नंबर की आती, आप अपने अकॉर्डिंग साइज ले सकते हैं हम, ठीक है। 10 से 12 के बीच में हम ले सकते हैं। और ये क्या है, इसलिए बता रही हूँ मैं, 2 सीजर हमको इसलिए रखना है, अगर आप पेपर कटिंग कर रहे हो तो ये सीजर खराब हो जाए। कपड़े की कटिंग के लिए अलग रखना हम सीजर, पेपर कटिंग के लिए अलग रखना, ठीक है। तो ये 2 सीजर हो गए आपके। अब ये है पेन और नोटबुक, ठीक है। अगर इसमें आप लोग नोट्स बना रहे हो, वो आप लोग के लिए बेहतर है। अगर नहीं, आप लोग मेरा वीडियो आप जैसे जैसा रिपीट करके देखना चाह रहे हैं, मैं जैसा एक्सप्लेन करी, तो वो भी कर सकते हैं आप लोग। या नहीं तो मैं जो जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे तो बार बार आपको फोन खोल के वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधा नोट्स में देख लिए, मैं जो एक्सप्लेन करी वो लिखते जाना आप लोग, तो साथ का साथ आप लोग के नोट्स भी रेडी हो गए, है ना। फिर रहेगी हमारा ये सारी चीजें तो होगी। ये स्केल, अब जैसा कि ये है, ये स्केल रहेंगी हमको, शर्ट के लिए भी हमको ये स्केल जरूरत पड़ती, और ट्राउजर पैंट के लिए भी ये कर्व वाली स्केल, ठीक है। कर्व जो बेंड स्केल बोलते हैं हम, लेग शेपर भी बोलते हैं हम इसको, ये भी जरूरी है आपको। और ये भी एक ले लेना, ये भी जरूरी है आपको, ठीक है। ये शलवार वगैरह में हमको जरूरत पड़ेगी, या फिर शर्ट में जब हम साइड के स्लिट वाली लाइन ड्रॉ करते, उसके लिए भी हमको ये जरूरत पड़ती, यानी कि जो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हम, उसके लिए ये जरूरी है। जब शेप दे रहे तो ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे कि क्या रेडी रखना है, ये सारा मटेरियल आप लोग को रेडी रखना है, ठीक है। तो याद रखिए, ये वीडियो को भी आप लोग जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि 10 नवंबर से जो हमारे क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं युमनाज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, हफ्ते में 2 वीडियोस मैं अपलोड करूंगी, ठीक है। 2 वीडियोस हम अपलोड करेंगे चैनल पर। दिन में आपको फर्स्ट वाले वीडियो के दिन ही बताऊंगी, 10 नवंबर को मैं बता दूंगी। पहली वीडियो तो आपको 10 नवंबर को मिल जाएगी, उसके बाद मैं सेकेंड वीडियो कब अपलोड करूंगी, मैं आपको वो वीडियो में बताऊंगी। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग भी देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग को क्लासेस की अपडेट मिल सके, ठीक। एक और बात, ये टेप जो आप लोग खरीदेंगे, मैं क्योंकि फर्स्ट डे ही आप लोगों को बॉडी मेजरमेंट बताऊंगी क्लास में, तो आप लोगों को पता चल जाना, समझ आ जाना कि बॉडी मेजरमेंट में हमको जब 1/2 इंच, 1/4 इंच में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी तो कहाँ तक रहता, किसको बोलेंगे हम। तो ये जरूरी पॉइंट है, तो मैं यही इसमें बता दूं आप लोगों को ये पॉइंट, ठीक है। ये देखिए, ये जहां से हमारा ये टेप शुरू हो रहा है, ये 0 वाला पॉइंट रहता है हमारा यहाँ पे, ठीक है, 0 to 1, ठीक है। तो हम जब भी मेजर करते हैं, हम यहीं से हमको शुरू करना। कई लोग बिगनर्स क्या करते, यहाँ से काउंट करते, ये 1 है तो समझते कि यहाँ से हमारा टेप शुरू हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं रहता। आपको 0 से शुरू होकर 1 इंच यहाँ कंप्लीट हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको जब भी हम लेंथ मेजर करेंगे, विड्थ जो भी मेजर करेंगे, यहाँ से टेप को रखते हुए करेंगे। ये मैं फिर आपको क्लास में भी समझाऊंगी कि यहाँ से हमारा शुरू होता पॉइंट, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें हमको 1/4 इंच यानी कि 1/4, 1/2 इंच यानी कि 1/2, 3/4 यानी कि 1/4 इंच, ये जो है इसको किसको बोलते हैं हम, ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मेरे को आप लोगों को समझाने मुश्किल होगी, क्योंकि समझ नहीं आएगा। यहाँ पे ये जो हमारा टेप में जो जॉइंट है, मतलब बकल जैसा आ गया, तो आप लोग को 1/4 यहाँ समझ आना मुश्किल है, तो हम ये छोड़ देंगे, इसमें नहीं समझेंगे। बाकी सब में भी वो सारी चीजें रहती। तो देखिए, पहला वाला जो है, अब यहाँ से हमको लेके यहाँ तक ये 1 इंच कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 1/4 आपको लेना है, तो कहाँ तक लेंगे हम, ये 1 यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये 1 कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लेंगे 1 2,
2 लाइन्स जो हमारे काउंट होते हैं इसको बोलेंगे हम 1/4। अगर किसी चीज में आपको लेना है 1/4, यहाँ से लेके 1 देन 1/4, ये कंप्लीट हो चुका आपका। फिर अगर मैं बोलती हूँ कि 1/2 यानी कि 1.5 इंचेस जो बोलते हैं हम, 1.5 भी बोलते, मैं आपको हर लैंग्वेज में समझा रही हूँ। 1.5, 1.5 जो बोलेंगे हम, ये है, ये जो आपको एरो दिख रहा ना, ये वाला सेंटर वाला। तो यहाँ से लेके हमको यहाँ तक, ये लाइन तक होगा 1.5। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि 1.5 लेना है आपको, तो आपको यहाँ तक लेना है, ये होगा आपका 1.5 इंच जो हम बोलेंगे। फिर बोलेंगे हम 3/4, 3/4 यानी कि 1/4 इंच। अब जब यहाँ आपको 1.5 इंच यहाँ कंप्लीट हो रहा, तो फिर ये 1, 2 और 2 लाइन हमको काउंट करना है। यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ पे आपको आ गया 3/4। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं आपको कि 1 3/4 यानी 1.25 इंच लो बोलती हूँ मैं आप लोगों को, तो आप लेंगे यहाँ तक, ये वाली लाइन जो रहेंगी हमारी। ठीक है, ये है आपका 1 3/4 या 3/4। ओके, समझ आ गया आप लोगों को? फिर से एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो ये वीडियो को मेरी फिर से आप लोग रिवाइंड करके देखते जा सकते, देख के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर और ये क्लासेस मैं बार बार बता दूं आप लोगों को, ये फ्री है, आप लोग को ना कोई पेमेंट करना है इसमें, ना कुछ है। ठीक है, फ्री क्लासेस है, तो जितना हो सके आप लोग प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जल्द से जल्द सब लोग 10 नवंबर से ज्वाइन कर सके। ओके, बिल्कुल फ्री क्लासेस है ये हमारी। ओके।